हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी पावर और अडानी विल्मार के स्टॉक के बारे में। अडानी पावर और अडानी विल्मार में अगर आप देखेंगे तो लगातार आज आपको अडानी विल्मार में तो लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल ही रहा है, लेकिन आज अडानी पावर में भी लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल गया। स्टॉक अंडर प्रेशर काम करता हुआ देखने को मिला। कह सकते हैं, देखिए, मार्केट सिनेरियो बहुत ज़्यादा खराब रहता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड जो स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे थे वहाँ पर अब काफ़ी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हावी होती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में बात करेंगे आखिर कहाँ तक गिरते हुए देखने को मिलेंगे स्टॉक, और अडानी विल्मार में आखिर करें क्या, क्योंकि लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, एएसएम की लिस्ट में पहुंच चुका है। तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है अडानी विल्मर के अंदर। तो क्या करना है इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, अडानी विल्मार अगर आप आज देखेंगे तो लोअर सर्किट लगाता हुआ देखने को मिला, करीबन 30 रुपये 65 पैसे की गिरावट, 5% लोअर सर्किट लगातार। अगर आप देखेंगे तो ओपन हाई लो सब कुछ सेम रहता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों में स्टॉक लगातार लोअर सर्किट लगाता हुआ देखने को मिला है, क्लोज टू 23% गिर चुका है। एंड दिक्कतें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिक्कतें काफ़ी देखने को मिल रही है। जब से कंपनी ने अपने फाइनेंशियल नंबर्स पोस्ट करे हैं तब से कह सकते हैं कि देखिए, मार्केट का जो रिएक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है अडानी विल्मार के ऊपर, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। लगातार देखिए स्टॉक यहाँ पे गिरता जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होती हुई देखने को मिली जब ये एएसएम की लिस्ट में पहुंचता हुआ देखने को मिला। अब एएसएम की लिस्ट में देखिए पहुंचना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर अब आपको सख्त होते हुए देखने को मिल रहा है एनएससी और बीएसई। एनएससी ने अब अगर आप देखेंगे जो शॉर्ट टर्म एएसएम है वो यहाँ तक कि एफएनओ के स्टॉक्स में भी लगता हुआ देखने को मिल रहा है, जो पहले कभी लगता नहीं था। तो स्ट्रिक्ट तो डेफिनेटली वो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अडानी विल्मार जिस प्रकार से एएसएम में आता हुआ देखने को मिला, अभी करंटली जो एएसएम में है ये वो है एएसएम की लिस्ट स्टेज 4 पे। ओके, अब ये लॉन्ग टर्म होता है, एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 4। इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा लंबे समय तक आपको ये बना रहता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके देखिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यही कि आपको इतनी वॉल्यूम आती हुई देखने को नहीं मिल सकती है। दूसरी बात यही है कि जो डिलीवरी है वो भी आपको मार्क होती हुई देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो इंट्राडे है वो बैन आपको होता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर बात करें इसके डिलीवरी मार्क की तो डेफिनेटली देखिए मार्क नहीं हुई है, क्योंकि एएसएम में आ चुका है। सो ये दिक्कत है, अगर आप देखेंगे अब लगातार चलती हुई देखने को मिलेगी। जब से कंपनी के नंबर्स पोस्ट हुए तब से मार्केट ने एक बहुत खराब रिएक्शन दिया है, क्योंकि जो स्टॉक आपको करीबन यहाँ पर 600 700 800 900 रुपये के लेवल जितने चुटकियों से छुए, 878 रुपीज़ का हाई बनता हुआ देखने को मिला, अब उतनी तेज़ी से ये नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। वो तो देखिए यहाँ पर लोअर सर्किट की लिमिट ये है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इस प्रकार से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसके 10% 20% की लोअर सर्किट की लिमिट होती तो आई थिंक ये अब तक सेटल हो चुका होता। बट जिस प्रकार से देखिए जो दिक्कतें आपको आती हुई देखने को मिल रही है अडानी विल्मार के अंदर, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड जो सीरीज़ है वो भी अब अगर आप देखेंगे तो बीई में आता हुआ देखने को मिल चुका है। बी का मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, तो बी सीरीज का मतलब दोस्तों यही होता है कि जो स्टॉक्स के अंदर जो T22 सेगमेंट है, T2T सेगमेंट, वो आपको यहाँ पे लगता हुआ देखने को मिलता है। यानी इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अब ना तो कोई इंटरडे ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिल सकती है, ना यहाँ पर आपको डिलीवरी बेसिस पे कुछ होता हुआ देखने को मिल सकता है। डिलीवरी बेसिस पे तभी होगा क्योंकि अगर आप इंटरडे बाइंग ही नहीं कर सकते, तो अगर आपने आज लिया है तो सपोज आपको यहाँ पर आज आप बेच नहीं सकते हैं, आपको कल ही बेचना पड़ेगा। तो ये सब दिक्कतें अगर आप देखेंगे अब रहती हुई देखने को मिलने वाली है अडानी विल्मार के अंदर। एंड क्योंकि ये एएसएम की लिस्ट कह सकते हैं एएसएम की लॉन्ग टर्म स्टेज 4 के अंदर आता हुआ देखने को मिल चुका है, तो ये अपने आप में एक और बड़ी दिक्कत है जो यहाँ पे आपको आती हुई देखने को मिल रही है। अब करना क्या है आखिर, सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी बहुत ज़्यादा शानदार काम करती हुई देखने को मिल रही है, बट स्टॉक अनडाउटेडली थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो चुका था, जो मैं लगातार आपको कहता हुआ देखने को मिल रहा था कि आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। बिकॉज जब स्टॉक इतना बढ़ चुका है, जब इतने मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, तो याद रखिएगा प्रॉफिट बुक करना आपको ही सीखना पड़ेगा। और वो यहाँ पर अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे 117% की रिटर्न है, 117% की रिटर्न अभी भी तब है जब स्टॉक अपने हाई से आपको इतना नीचे आता हुआ देखने को मिल चुका है। तो प्रॉफिट बुक करना आपको सीखना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पर बाइंग का कोई सेंस बनेगा नहीं जब तक इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, जब तक थोड़ा सा एएसएम की लिस्ट नीचे में आ जाता है। बट अगर आपको ये जब भी इसका लोअर सर्किट हटता हुआ देखने को मिले, नॉर्मल ट्रेड हो, तो एक बार विचार कर सकते हैं बाइंग के बारे में फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म में तो देखिए वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट जिस प्रकार का है, गिरावट अपने आप में दोस्तों आपको और ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जिनके पास भी है होल्ड करिए, पेशेंस के साथ पेशेंस रखिए। मार्केट है आपको कमा के दे के जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पे अडानी विल्मार के ऊपर। अभी तो कोई सलाह नहीं है हमारी बाइंग की, डेफिनेटली आगे इसके ऊपर लुकआउट करेंगे। अब बात करते हैं अडानी पावर के ऊपर। दोस्तों, अडानी पावर ने तो देखिए फिनोमिनल
नंबर्स पेश किए थे, इतने शानदार नंबर्स जब पेश किए तो उसके बाद स्टॉक में लगातार तेज़ी भी बनती हुई देखने को मिली, क्योंकि जो प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला, जो नेट इनकम आती हुई देखने को मिली, वो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा थी, मतलब मोर देन 10,000%। कोई नहीं सोच सकता था ऐसे नंबर्स देखिए कंपनी ने पेश किए। 108% रेवेन्यू बढ़ गया, ईपीएस 465% बढ़ गया। तो जो वैल्यूएशंस थी वो फिर देखिए फिर से अट्रैक्टिव हो गई। क्यों? बिकॉज स्टॉक जो चलता हुआ देखने को मिला, उसने बताया कि हाँ मैं क्यों चल रहा था। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, क्योंकि आज स्टॉक में अगर आप देखेंगे, आज लोअर सर्किट लग गया। लास्ट कुछ दिनों में तो तेज़ी आपको ज़्यादा होती भी देखने को नहीं मिली, 6% नीचे ही है। बट स्टॉक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हर्डल आ रहा है 300 रुपये का। वो 300 रुपये का हर्डल हो सकता है कि थोड़ा टाइम आपको यहाँ पर वेट करना पड़े उस 300 रुपये के हर्डल को क्रॉस करने का, जब तक देखिए मार्केट यहाँ पर आपको सपोर्टिव नहीं रहता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी बात यही रहेगी कि अडानी विल्मा के जो नंबर्स निकल के आए, वो स्ट्रेंथ शो करते हैं बाइंग के बारे में। तो अगर आपको ये स्टॉक 240 रुपये के आसपास मिले, 230 रुपये के आसपास मिले, तो बाइंग के बारे में विचार अडानी पावर के अंदर तो अनडाउटेडली मेरी सलाह रहेगी कि किया जा सकता है। बिकॉज इन लेवल्स पर अडानी पावर मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि नंबर्स जो निकल के आए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब नंबर्स किस प्रकार से इतने अच्छे निकल के आ रहे हैं, वो तो देखिए कंपनी का लुकआउट है। बट जो फाइनेंशियल नंबर्स जब निकल के आए, जो डेटा दिखता है, उसमें तो ये बात साफ निकल के आती है कि देखिए ऐसे नंबर जब निकल के आते हैं तो कंपनी का स्टॉक बढ़िया ही करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे एक्सेप्शनल नंबर्स होते हैं। बहुत कम बार ऐसे नंबर्स निकल के आते हैं जो अडानी पावर के द्वारा पेश किए गए। बात करें दोस्तों आज अडानी पावर के वॉल्यूम्स के बारे में, तो करीबन 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे 267.55 में यहाँ पर जो सेलिंग है वो करीबन 4 लाख ऑर्डर्स लगते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो कल शुरुआत भी हो सकता है कि देखिए आपको फिर से नेगेटिव ही होती हुई देखने को मिले, नीचे होती हुई देखने को मिले। बट अडानी पावर जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपको लास्ट कुछ समय से बढ़िया करता हुआ देखने को मिला है, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट के बाद स्टॉक फिर संभलता हुआ देखने को मिल जाएगा। आज वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, देखिए वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली ऑलमोस्ट 47% की, क्योंकि यहाँ पे लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है, तो वॉल्यूम तो आती हुई देखने को मिलेगी। माफ कीजिएगा, डिलीवरी तो आती हुई देखने को मिलेगी। इतनी डिलीवरी जो कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, यहाँ से मेरी बात अगर आप समझेंगे तो ये बात है कि अडानी पावर के अंदर अगर आपको बाइंग करनी है तो 240 रुपये का लेवल सही रहेगा, और उसको भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे, बिकॉज जो कंपनी के नंबर्स निकल के आए वो बेहद शानदार निकल के आए। इतना प्रॉफिट कोई नहीं सोच सकता था जितना कंपनी के द्वारा प्रॉफिट पेश किया गया। और अगर ऐसे नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में भी निकल के आते हैं तो आई थिंक अडानी पावर जो है वो सब पावर कंपनीज को बीट कर सकता है, बिकॉज नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। अब वो नंबर्स में कुछ रिफ्लेक्शन तो कह सकते हैं कि जो पैसा आता हुआ देखने को मिला, जो देखिए कंपनी के केसेस चल रहे थे उसका भी था। बट ओवरऑल यहाँ पर फोकस हमको यही करना है कि आप जब अडानी पावर को खरीदते हैं तो उस बेसिस पे खरीदें कि यहाँ से 5 साल के बाद जब रिन्यूएबल बहुत ज़्यादा आपको बूम पे रहता हुआ देखने को मिलेगा, तब ये स्टॉक जो आपको वैल्यू देगा वो बहुत बढ़िया देगा। तो उस समय के हिसाब से मेरी सलाह तो ये रहेगी कि हाँ, बाइंग के बारे में विचार कर सकता है। अदरवाइज अगर आपको अभी नहीं लेना है इस खराब मार्केट के अंदर, तो ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। मार्केट को संभलने दीजिए, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, क्योंकि लगातार गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे मार्केट में अगर आप सपोज बाय कर भी लेते हैं 240 पे, तो ये कोई पक्का फैक्टर नहीं है कि 210 पे आके या 240 से बढ़ना चालू करेगा। हो सकता है कि नीचे 210 तक भी आ जाए। तो ये मार्केट का भी जो अनसर्टेनिटी है वो रहती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, अच्छे स्टॉक्स को पिक करने का यही समय होता है जहाँ पे अच्छे स्टॉक्स को लेकर आपको बैठना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। अगर अभी आपके पोर्टफोलियो में कोई लॉस है अच्छे स्टॉक्स के अंदर, तो उनको निकालना नहीं है। ये बात भी आपके माइंडसेट में होनी चाहिए, क्योंकि बाजार है, बाजार ऐसे ही चलता है। बाजार आपका पेशेंस टेस्ट करता है, बाजार टेस्ट बहुत लेता है, बाजार दिखाता है कि हाँ मैं गिर रहा हूँ तो बेच के दिखाओ। बट उस समय जो दोस्तों उस बाजार के अपने सेंटीमेंट को कंट्रोल कर लेता है, वो अनडाउटेडली पैसा कमा के जाएगा। तो वैसे ही अडानी पावर के केस में अभी होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।